हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। आई एम दीपा और आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर एग्ज़ाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चे इसको अवॉइड कर देते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं, पर एग्ज़ाम में अगर आप देखो ना तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमेशा इससे आता है। या तो वो उसके सूचक पूछ लेता है या रैंकिंग वगैरह कुछ भी पूछ लेता है, बट 1 नंबर इस टॉपिक से आपका बनता ही बनता है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, केयरफुल होके, ताकि आपका इन फ्यूचर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो वो 1 नंबर ना कटे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HDI के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? HDI के नाम से भी इसे जाना जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और क्यों नीड पड़ी इसकी? तो सबसे पहले अगर इसके थोड़ी बेस पॉइंट पे जाए कि इसकी हमारे इंडिया में इसकी नीड क्यों पड़ी, इंडिया को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि ऐसा कोई इंडेक्स हम बनाए जिसमें ह्यूमन का यानी मानव का जो विकास है उससे रिलेटेड चीज़ों को समझा जाए। तो एक तो होता है भाई, थोड़ा आप थ्योरी पे चलते हैं, एक होता है आर्थिक वृद्धि, ठीक है, एक होती है आर्थिक वृद्धि और एक होता है आर्थिक विकास। क्या ये दोनों सेम है? क्या सोचते हो आप? आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों सेम है? हम कहते हैं भाई आर्थिक वृद्धि जब हो गई तो विकास तो अपने आप ही हो जाएगा, पर क्या आर्थिक वृद्धि होने से आर्थिक विकास भी हो सकता है? देखो आप ध्यान से देखना, आर्थिक वृद्धि होती क्या है? हमारी इनकम बढ़ जाए, हमारे पास मोटा सा पैसा आ जाए, बंगला हो, गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो अच्छी खासी, तो यानी हमारी आर्थिक वृद्धि हो रही है, यानी हम अमीर बन रहे हैं। ठीक है, आर्थिक वृद्धि यानी इनकम में वृद्धि, यानी प्रॉपर्टी है हमारे पास, खूब सारा पैसा है और डे बाय डे इंक्रीज हो रही है हमारी प्रॉपर्टी, तो आपकी आर्थिक वृद्धि हो रही है। इट इज़ राइट, बट आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो क्या आर्थिक विकास केवल आर्थिक वृद्धि से हो जाता है? आज भी आप बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े घरों में एक चीज़ देखते हो कि बहुत पैसा, भाई बहुत अमीर है, पर बोलने का तरीका नहीं है, बिहेवियर बिल्कुल बेकार है, या जो उनके तरीके हैं पुराने वाले हैं, परंपरागत है, पुरानी रीतियों को निभाते आ रहे हैं, पुरानी परंपराओं को चलाते आ रहे हैं, नया कुछ भी अपने घर में लागू करना या कहीं पर भी लागू करने की उनमें क्षमता नहीं है। तो इसी चीज़ को आर्थिक वृद्धि, आपकी इनकम बढ़ा लोगे आपकी आर्थिक वृद्धि हो जाएगी, बट आर्थिक वृद्धि से आर्थिक विकास नहीं होता। आर्थिक विकास में बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा इंक्लूड की गई कि मनुष्य का सामाजिक विकास, मनुष्य का जो रहन सहन है, मनुष्य के जो तरीके हैं, परंपरागत जो या पुरानी चीज़ों को ही अपनाता आ रहा है या न्यू कुछ ला रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को आर्थिक विकास में इंक्लूड किया जाता है। केवल आपकी इनकम बढ़ने से आर्थिक विकास नहीं होता। अगर जियो में बात आर्थिक विकास की, तो भाई आर्थिक विकास आपका तभी होगा, हम मानती हूँ बेस्ट पॉइंट है कि भाई आपके पास पैसा होना चाहिए, बेस है ये, ठीक है, पैसा होगा तभी तो आर्थिक विकास होगा। एक फैक्टर लगा सकते हो कि भाई पैसा है तभी हमारा आर्थिक विकास होगा, बट केवल पैसे से ही आर्थिक विकास नहीं हो सकता। उसके लिए मनुष्य का सामाजिक विकास, उसका रहन सहन का तरीका, उसमें जो उसकी सोच है उसमें बदलाव होना जरूरी है, उसके परंपरागत जो वो रीतियाँ अपनाता आ रहा है उसको टाइम टू टाइम चेंज करना जरूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर कहा गया आर्थिक विकास। और इस आर्थिक विकास की हम क्यों पढ़ रहे हैं? इस आर्थिक विकास को, इस आर्थिक विकास को मापने के लिए ही गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टाइम पर विभिन्न सूचक अपनाए गए, यानी विभिन्न तरीके अपनाए गए, और इन्हीं तरीकों का एक लास्ट हल निकला, और वो हल क्या था? आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की नीड क्यों पड़ी? इस आर्थिक विकास को मापने के लिए, मनुष्य का लेवल समझने के लिए, उसका रहन सहन का तरीका, उसकी इनकम, सब कुछ इंक्लूड होता है, उसकी साक्षरता, उसकी शिक्षा, उसकी जीवन जीने की जो जीवन प्रत्याशा है यानी जीवन जीने का ढंग है, उसका रहन सहन का तरीका है, इन्हीं सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया आर्थिक विकास में। और इस आर्थिक विकास को किससे मापा जाता है ये कह लो, या फिर ये कह लो आर्थिक विकास को मापने का सबसे अच्छा सुझाव क्या है, या आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, ये तो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की नीड क्यों पड़ी भाई आर्थिक विकास को मापने के लिए। अब जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन डेवलप, 1 नंबर का ये आ सकता है कि HDI
किसका अच्छा सूचक है? ऑप्शन में आपको आर्थिक वृद्धि भी मिलेगा और आर्थिक विकास भी मिलेगा, तो आप राइट करोगे आर्थिक विकास को। ठीक है, आर्थिक वृद्धि आपका आंसर नहीं रहेगा। अब अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचांक। लिख देती हूँ, ह्यूमन यानी मानव, डेवलपमेंट यानी विकास, इंडेक्स यानी सूचांक। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट सूचांक, HDI इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट सूचांक है, इसको सबसे पहले लाने वाले कौन थे? इसको सबसे पहले पाकिस्तान के थे इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री कह लो, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे भाई, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। याद रखना ये नाम, ग्रेट पर्सनैलिटी, महबूब उल हक थे। ठीक है, पाकिस्तान के थे इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री महबूब उल हक। ठीक है, ये इन्होंने ही मानव विकास जो सूचांक है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। तो किसने किया था? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक जी ने इनका सबसे पहले यूज किया था। बट अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इसके मुख्य सहायक कौन थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मुख्य सहायक के तौर पर किसने काम किया था? देखो, इसको जो मेन नाम रहेगा वो तो यही रहेगा, बट मुख्य सहायक एक होता है ना प्रोफेसर, एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये असिस्टेंट थे इसके। तो मुख्य सहायक कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भी ग्रेट पर्सनैलिटी, आपको सबको पता है, प्रमुख अर्थशास्त्री थे, नोबेल पुरस्कार भी जीता हुआ इन्होंने, अमर्त्य सेन ने। ठीक है, तो ये भी अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने HDI में मुख्य सहायक के तौर पर काम किया था महबूब उल हक के साथ अमर्त्य सेन ने, तो इनका नाम भी याद रखना। अब यह सूचांक जो ये HDI है आपका, इसे किसके द्वारा जो आपका HDI है, इस सूचांक को किसके द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया, यानी कौन सी संस्था के द्वारा सबसे पहले यूज में लाया गया? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो आपकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम थी, UNDP फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। UNDP की फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती है, और उसके अलावा आपकी ये भी क्वेश्चन आ चुका है, HDI को सबसे पहले किस संस्था के द्वारा यूज किया गया, या इसमें जो आंकड़े होते हैं उस आंकड़ों को कौन सी संस्था यूज करती है? UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हिंदी में बात करें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा पहली बार इसे प्रयोग में लाया गया था, HDI आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। और कब लाया गया था? 1960 में। कब लाया गया था? 1960 में। तो मोटे मोटे आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए हैं, ध्यान से देखो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI शॉर्ट फॉर्म, मानव विकास सूचांक। एक तो इसकी फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म आपको दोनों पता होनी चाहिए। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा आर्थिक विकास को मापने का एक अच्छा सूचांक माना जाता है, सूचक माना जाता है HDI। उसके अलावा इसको सबसे पहले यूज किसने किया है? इसको सबसे पहले लाए कौन? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। उनके ही साथ मुख्य सहायक के रूप में किसने काम किया था? अमर्त्य सेन, जो नोबेल पुरस्कार के विजेता भी हैं और एक प्रमुख अर्थशास्त्री भी थे। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक भी थी। नेक्स्ट, इसमें इसके जो आंकड़े होते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों पर कौन काम करता है, उनका यूज कौन करता है? UNDP के द्वारा वो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। और जो ये UNDP है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1960 में उन्होंने सबसे पहले अपने वो आंकड़े यूज किए थे, किसके? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो मानव विकास सूचांक है, मानव विकास सूचांक, मानो HDI है, इसके 3 सूचक है। इसके अंदर 3 सूचक है भाई, 3 सूचक हैं। वो 3 सूचक कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, सेकंड शिक्षा, शिक्षा कह लो या शिक्षा का लेवल कह लो, एजुकेशन लेवल जो हो गया। और थर्ड इज GDP। GDP का तो आप जानते होंगे, सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में बात करें, सकल घरेलू उत्पाद, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक। GDP की फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, प्रोडक्ट।
इकोनॉमिक्स में ये काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये तीनों क्या हैं? मानव विकास सूचांक के 3 सूचक है, यानी जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो इनसे रिलेटेड होते हैं, जीवन प्रत्याशा से, शिक्षा के लेवल से, या एजुकेशन से, और या जीडीपी से, ठीक है। किसी व्यक्ति की इन तीनों चीज़ों को माप लिया तो यानी उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकल के आता है, समझ रहे हो ना। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। अब देखो, आर्थिक विकास जभी तो होगा, जीवन प्रत्याशा यानी आपके जीवन जीने का ढंग, आपकी आयु, सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें। आपके पास पैसे है तो जीवन जीने का ढंग आपका अच्छा होगा, आपकी आयु अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके पास पैसा, स्वास्थ्य में आप सुधार कर सकते हो, आपका जो अपना इलाज करवा सकते हो। गरीब लोग, उनके पास पैसा नहीं होता तो आप देख सकते हो कैसे मरते हैं, ठीक है। तो जीवन प्रत्याशा। सेकंड, शिक्षा का स्तर। हाँ भाई, पैसा है, हम एजुकेशन भी लेते हैं, हायर एजुकेशन भी लेते हैं, अगर ज़्यादा पैसा तो आप विदेश भी पढ़ने जाते हो, यानी आपका शिक्षा का जो लेवल है वो भी उच्च होगा। तीसरा, जीडीपी। जीडीपी में भी आपकी क्या होती है? जीडीपी। एक वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष, इकोनॉमिक्स में आता है ये टॉपिक, जीडीपी। एक वित्त वर्ष में आपकी जितनी भी हमारे देश में उत्पादित जो वस्तुएं हैं और वो जो सेवाएं हैं, उन सबको मिलाकर कहा जाता है देश की जीडीपी, ठीक है। और ये जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, हमारे देश के अंदर जो भी वस्तुएं पैदा हुई, जो भी सेवाएं पैदा हुई, उनको हम जीडीपी कहते हैं। तो जो भी सेवा पैदा हुई, जो भी वस्तु पैदा हुई, उनका यूज भी किया हमने, आयात किया, निर्यात किया, तो ये सारी चीज़ें जीडीपी में आती हैं, ठीक है। तो आपके जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और जीडीपी, ये तीनों के तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों मानव विकास सूचांक के 3 सूचक हैं। 3 सूचक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? आपसे ऐसा पूछेगा या आपसे ये पूछ देगा, मानव विकास सूचांक को मापने की 3 विधियां कौन कौन सी है, या निम्न में से कौन सी विधि है, या निम्न में से कौन सा सूचक है मानव विकास को मापने का। तो या तो आपको पूछेगा कौन सा है, तो इनमें से सिर्फ आपको ऑप्शन में एक ही देखने को मिलेगा और बाकी के 2 कुछ और डाल दो। मान लो उसने ऐसे डाल दिया कि भाई एक डाल दिया जीवन प्रत्याशा, दूसरा डाल दिया लिंग अनुपात, तीसरा डाल देता है वो स्वास्थ्य में वृद्धि, चौथा डाल देता है कुछ और भी, कुछ भी डाल देगा, ठीक है। तो आप समझ गए हो ना। तो आपको ये तीनों पता होनी चाहिए, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और जीडीपी, ये तीनों आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल किए जाते हैं। अगर हम बात करें भारत में जीवन की प्रत्याशा, अब भारत में जीवन की औसत की बात कर रही हूँ भाई मैं, यानी आपकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का ही एवरेज है। भारत में जीवन की औसत जो जीवन प्रत्याशा है वो 65 ईयर्स है, ठीक है। हमारे भारत में जो एक व्यक्ति है उसकी औसत आयु की बात करें तो कितनी है? 65 साल है। और शिक्षा का लेवल तो आप देख ही रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है 2020, ठीक है, और कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में आई है। अच्छा लेवल है, 5+3+3+4, तो अच्छा है। आई थिंक कुछ सुधार ही होगा, काफ़ी स्टेजेस दी गई हैं। तो शिक्षा के स्तर में हमारी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात को साबित करती है 2020 वाली। उसके बाद जीडीपी की बात कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि हमारी जीडीपी भी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। अब जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो हद से ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले मानव विकास सूचांक यानी मानव विकास रिपोर्ट को अपने यहाँ जारी किया था, यानी रैंकिंग निकाली थी। ऐसा कौन सा राज्य है इंडिया में, यानी भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? एमपी। याद रखोगे आप इसको। मध्य प्रदेश भारत का एक पहला ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले अपने वहाँ मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। अब हम वर्ल्ड की बात करते हैं। वर्ल्ड की आपको एचटेट में मैं देख रही हूँ पिछले 2 सालों से टीजीटी और पीजीटी लेवल में इसकी रैंकिंग काफ़ी पूछी गई है। 2017 में भी पूछी गई, 2018 में भी पूछी गई, अब 2019 में भी पूछी गई थी पिछले साल, ठीक है। अगर आप टेट का एग्जाम है तो आप उठाकर देख सकते हो। उसके अलावा यूपी टेट में भी एक रैंकिंग वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो जो 2018 की बात करें, 2018 में भारत की रैंकिंग क्या थी मानव विकास रिपोर्ट में, यानी मानव डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी 130वीं। याद रखोगे आप, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। 130वें नंबर पर था भारत, ठीक है। 2019 में, ठीक है, 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? 2019 में भारत की रैंकिंग थी 129। अब ये बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं 129 और 130। अब याद रखोगे भारत 1 नंबर और नीचे फिसला है, ठीक है। भारत जितना कम होगा ना उतना ही हमारे लिए अच्छा है। 129वां नंबर, यानी बहुत पीछे हैं हम और देशों से। अगर फर्स्ट रैंकिंग की बात करें
अभी तक जो डेटा आया भाई 2019 का ही आया, 2020 का आया नहीं है, तो आप इसे ही मानकर चलोगे लेटेस्ट, क्योंकि आपका 2020 ड्यू टू कोरोना कुछ नहीं हुआ, तो रिपोर्टें कहाँ से जारी होंगी। ठीक है, तो 2019 अगर हम बात करें 129वां नंबर था कितने देशों में, 189 देशों में, यानी 189 देशों में भारत की जो रैंकिंग थी, भारत की जो रैंकिंग थी भाई 129वीं थी। ठीक है, 129वीं रैंकिंग थी भारत की। अगर फर्स्ट रैंकिंग की बात करें, पहले नंबर पर था नॉर्वे, फर्स्ट नंबर पर है नॉर्वे। ठीक है, सेकंड नंबर पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे है स्विट्जरलैंड, और थर्ड नंबर पर है आयरलैंड। कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं रहता, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू 2019 का डेटा अभी आया नहीं है, तो लेटेस्ट आप इसे ही मानकर चलोगे। तो ये तो आपको रट के जाना बिल्कुल 2019 में भारत की रैंकिंग, क्योंकि एग्जाम में पक्का आएगा ये। अगर आप एस्टेट देने वाले तो भी उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि पिछली बार भी ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हो सकता है आपकी बार भी वो इसे डाले ही डाले। ठीक है, पहले 2018 की पूछी, फिर 2019 की पूछी, अब 2020 का तो डेटा आया नहीं है, तो वो हो सकता है आपसे 2019 की रैंकिंग पूछ सकता है। उसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो सूचांक है, उसके 3 सूचक आपको टिप्स पर होने चाहिए, जीवन प्रत्याशा और आपका शिक्षा का लेवल, और तीसरा जो आपका है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। ठीक है, ज़्यादा ही डीपली पूछता है। मान लो आप पीजीटी वाला लेवल वाला एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एक बार पूछा गया था पीजीटी वाले एग्ज़ाम में, जो आपके जीवन प्रत्याशा है, इसको निकाला कैसे जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। जीवन प्रत्याशा को निकालने वाले सूत्र, जीवन प्रत्याशा को निकाला कैसे जाता है, तो भाई इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेम है बिल्कुल सारी चीज़ों का। देखो औसत, थोड़ा ध्यान से देखना, औसत जीवन प्रत्याशा, इसको निकालने का सूत्र है ये औसत जीवन प्रत्याशा माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा, न्यूनतम जीवन प्रत्याशा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इसको डिवाइड करेंगे, औसत यानी जो एवरेज थी हमारे पास, उसमें से हमने जो मिनिमम थी वो घटा दी, उसके अलावा डिवाइड करेंगे किससे भाई, उच्चतम जीवन प्रत्याशा, उच्चतम जीवन प्रत्याशा माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल करके दिखाती हूँ। जैसे औसत जीवन प्रत्याशा की बात करें तो मान लो हम 65 है, और भाई न्यूनतम हमारे यहाँ 30 है। ठीक है, और उच्चतम हमारे यहाँ 80 है, और न्यूनतम हमारे यहाँ 30 है। तो ऐसे आ गया, बराबर में ऊपर आ जाएगा आपका 35 ईयर और नीचे आ जाएगा 50। ठीक है, 5 7 35, तो 7/10, मतलब ऐसे ही कुछ निकल जाएगा, 0.7 जीवन प्रत्याशा निकल गई। तो इसी तरह से आपके निकलते हैं, या फिर लगा लो 10 यानी 70, मिनिमम आपकी 70 आ गई। तो जीवन प्रत्याशा निकालने के अगर सूत्र की बात की जाए, उसके फार्मूले की बात की जाए, तो ये फार्मूला यूज होता है औसत जीवन प्रत्याशा माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा डिवाइडेड बाय उच्चतम जीवन प्रत्याशा माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा। अगर आप पीजीटी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, नेट का दे रहे हो, तो आपके लिए जरूरी बनता है कि आपको ये आना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये पूछा जाता है। पीजीटी वाले में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा आपका जो शिक्षा स्तर है, शिक्षा जो शिक्षा लेवल है, जो एजुकेशन स्तर की बात करें, उसका फार्मूला भी आपका ये सेम होता है। कैसे, इसमें क्या होगा, आपका औसत, यहाँ पे बस आपकी शिक्षा स्तर आ जाएगा। ठीक है, एजुकेशन लेवल आ जाएगा, शिक्षा स्तर आ जाएगा, सेम बिल्कुल रहेगा आपका फार्मूला, शिक्षा स्तर यानी आपका औसत शिक्षा स्तर माइनस न्यूनतम शिक्षा स्तर, और यहाँ पे भी उच्चतम शिक्षा स्तर माइनस न्यूनतम शिक्षा स्तर। ऐसे ही आपका जो तीसरे वाला है, यानी प्रति व्यक्ति आय को भी इंक्लूड किया जाता है। देखो, अगर ऑप्शन में कई बार क्या होता है, बच्चे जीडीपी नहीं मिलता, ध्यान देना, आपको एक तो ऑप्शन में जीवन प्रत्याशा मिला, दूसरा शिक्षा का स्तर मिला, तीसरा अगर आपको जीडीपी नहीं मिलता तो आपको प्रति व्यक्ति आय मिलेगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, तो कंफ्यूज मत होना, अगर जीडीपी ना मिले वहाँ ऑप्शन में तो प्रति व्यक्ति आय मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय को भी जीडीपी के स्थान पर मापा जाता है, यानी इसका एक सूचक माना जाता है जीडीपी के स्थान पर। अगर जीडीपी मिले तो ठीक है, जीडीपी ना मिले तो प्रति व्यक्ति आय मिलेगा। तो इन तीनों को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इसी में भी सारी वही आती है आपकी प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम जो होती है,
क्या लास्ट में सब कुछ निकाल के वही जीडीपी वगैरह निकाल के लास्ट में जो बचती है वो प्रति व्यक्ति आय ही होती है। ठीक है, तो ये था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन शॉर्ट हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आर्थिक विकास को मापने का एक अच्छा सूचांक माना जाता है। ठीक है, आर्थिक विकास को, ना कि आर्थिक वृद्धि को। बात करें पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे फेमस महबूब उल हक, वो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लाए थे। उनके मुख्य सहयोगी की बात करें या सहायक की बात करें तो वो कौन थे? अमर्त्य सेन। ठीक है, इसमें आपके मेनली 3 सूचक आते हैं। कौन कौन से सूचक है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और जीडीपी। अगर ऑप्शन में जीडीपी ना मिले तो आपको प्रति व्यक्ति आय मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है भारत की जीवन प्रत्याशा औसत 65 वर्ष है। उसके बाद हम करेंगे रैंकिंग। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो भारत में 2018 में 130वीं रैंकिंग थी और 2019 में 189 देशों में भारत का स्थान था 129वां। फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे, सेकंड नंबर पर स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पर आयरलैंड था। ठीक है, ये तो हो गई रैंकिंग की बात। सबसे पहले अगर राज्य की बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश ने अपने वहां मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। अब उसके बाद बात की थी मैंने थोड़ा डीपली लेवल पर जीवन प्रत्याशा के फार्मूले, शिक्षा स्तर का फार्मूला और प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला सेम रहेगा फार्मूला, बस आगे औसत में से मिनिमम घटा के नीचे मैक्सिमम में से मिनिमम घटानी है। औसत शिक्षा स्तर माइनस न्यूनतम शिक्षा स्तर, उच्चतम शिक्षा स्तर माइनस न्यूनतम शिक्षा स्तर। ऐसे ही आपका अगर जीवन प्रत्याशा वाला पूछे सेम रहेगा और आपका प्रति व्यक्ति आय वाला भी फार्मूला पूछे तो वो भी सेम रहेगा। प्रति व्यक्ति आय, औसत प्रति व्यक्ति आय माइनस न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, उच्चतम प्रति व्यक्ति आय माइनस न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय। तो ऐसे करके ये निकाली जाती हैं और जो आंकड़े निकलते हैं उनको यूज कौन करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये सारे आंकड़े यूज किए जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आंकड़े कब यूज किए गए थे? 1990 में, सॉरी 1960 लिखा था ना हमने, तब 1990 कर लेना उसको। तो 1990 में यूएनडीपी द्वारा सबसे पहले मानव विकास सूचांक के आंकड़ों का सबसे पहले यूज किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन शॉर्ट काफ़ी कुछ बता दिया है और आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे इजीली से कवर हो जाएंगे, चाहे कितना ही डीपली लेवल एग्जाम आप दे रहे हो। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटा है और अच्छी तरह से कर लिया है आपने तो आपका इन फ्यूचर जो भी एग्जाम देते हो आराम से क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया वो। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगा, तो पसंद आई है तो जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, आगे भी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।